मैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के जनता को कहना चाहूंगा, जो कब तक आप ये सांप्रदायिकता के नाम पर वोट कराएंगे। जहां विश्वविख्यात विद्यापति का जन्म हुआ, वहां पर आज बिस्फी में वैसे आदमी यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं जिनको लैंड फॉर जॉब नहीं करना चाहता। इस प्रेस में मैं उनके शब्द का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वल्गर शब्द है। आप पत्रकार बंधु हैं, जो लैंड फॉर जॉब नहीं कर सकते हैं, वह बिस्फी जैसे विद्यापति धरती का आज नेतृत्व कर रहे हैं। एक तरफ एक शिक्षा माफिया नेतृत्व कर रहे हैं जो सिर्फ अपने कॉलेज बचाने के लिए, अपनी शिक्षा संस्थान बचाने के लिए राजनीति करते हैं। ये दोनों का है जो बिस्फी का सांप्रदायिक रंग देकर एक बार मैं और एक बार तुम। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र बराबर यहाँ कम्युनिस्टों की, यह कम्युनिस्ट और कांग्रेस का क्षेत्र रहा है। यहाँ से राजकुमार पूर्वे 4 बार विधायक हुए कम्युनिस्ट के, यहाँ से रामचंद्र यादव विधायक हुए, यहाँ से कांग्रेस के छोटे भाऊ डॉक्टर शकील अहमद विधायक हुए। बिस्फी में कभी भी सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव नहीं होता था, लेकिन ये 3-4 चुनाव यह सांप्रदायिकता की आग में झोंक दी गई है। और विद्यापति जैसे जन्मस्थली पर, जहां पर विद्यापति के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए था, विद्यापति के नाम पर शोध संस्थान होना चाहिए था, लेकिन ये लैंड फॉर जॉब जो नहीं बोल सकता है, वह विकास और शिक्षा की बात कैसे कर सकता है। यह शिक्षा की जननी है बिस्फी। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिला अंतर्गत सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है। मैं बिस्फी की आम आवाम से इस बार अपील करूंगा, जो कब तक अपने लिए नहीं तो कब तक ये धर्मांध के नाम पर आप वोट करते रहिएगा, कब तक धार्मिक संप्रदाय के नाम पर बात करते रहिएगा। आपने एक बार मौका एक बार शिक्षा माफिया को भी दिया। वो शिक्षा माफिया मधुबनी में जाके मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, मधुबनी में जाकर प्राइवेट को खोलते हैं, लेकिन आपके प्रेस के माध्यम मैं राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद जो बिस्फी का नेतृत्व किए और अपने पुत्र को इस बार महागठबंधन से उम्मीदवारी के लिए उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जो क्या उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल भी बिस्फी में खोल दिया? उन्होंने कोई एक बीएड कॉलेज भी खोल दिया क्या? उन्होंने कितने आदमी का यहाँ, वह अल्पसंख्यक के नाम पर, यहाँ अल्पसंख्यक पत्रकार भी हैं, अल्पसंख्यक के नाम पर उनके कॉलेज की मान्यता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को नामांकन नहीं किया जा रहा है। यह बिस्फी के महान अल्पसंख्यकों को यह जानकारी होगा। यहाँ पर बिस्फी विधानसभा जब जब राजद को दी गई, एक बार फैयाज साहब के अलावा यहाँ राजद हार गई। मैं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के हमारे नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष राजेश राम जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीआई के राम नरेश पांडे जी से मैं मांग करना चाहूंगा, जो यह बिस्फी विधानसभा क्षेत्र कम्युनिस्ट या कांग्रेस की यह सीट बनती है। मैं आग्रह करूंगा खासकर डॉक्टर शकील साहब से, जो यह सीट को पुनर्वापसी कम्युनिस्ट या कांग्रेस, मैं पूरा कर लेता हूं उसके बाद आप सवाल करेंगे। कम्युनिस्ट या कांग्रेस यदि बिस्फी विधानसभा में लड़ती है, सर्वे करवा लें। आज की स्थिति में बिस्फी विधानसभा में इस सांप्रदायिक ताकत को कोई रोक सकता है तो मैं रोक सकता हूं। आम में वह करा लें जो कि कौन हरिभूषण ठाकुर बचौल को हरा सकता है। यदि मैं उपयुक्त होता हूं तो मुझे कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया जाए, यदि नहीं तो किसी भी कांग्रेस के कम्युनिस्ट के अच्छे प्रत्याशी को यदि उम्मीदवार बनाया जाता है, मैं चुनाव मैदान में नहीं आऊंगा, मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन राजद का यदि उम्मीदवार बिस्फी में बनाया गया तो सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन प्रस्तुत करूंगा। कांग्रेस से जो हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है नियाजी, वो भी दावा ठोक रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी से फैयाज अहमद के जो पुत्र है आसिफ अहमद, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उसमें कैसे देख रहे हैं? मैं बता रहा हूं, जो कि कांग्रेस से किसी सक्षम उम्मीदवार को यदि चुनाव लड़ाया गया तो मैं उससे सहमत हूं। मैं तो कांग्रेस की सीट की ही मांग कर रहा हूं, लेकिन राजद का यदि उम्मीदवार होगा तो राजद का उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में बिस्फी विधानसभा नहीं जीत सकता है, सिर्फ सांप्रदायिक ताकत की जीत हो जाएगी। वैसी परिस्थिति में मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करूंगा। मैं निश्चित रूप से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करूंगा। और मैं आपके माध्यम बताता हूं, जो बिस्फी की महान जनता, हिंदू और मुस्लिम दोनों मेरे साथ है। हमसे सांप्रदायिक ताकत की टक्कर होगी। मैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का पूर्व में मुखिया का जिला अध्यक्ष, मैं बिहार में सबसे सर्वाधिक मतों से जीतने वाला मुखिया और सबसे कम उम्र का मुखिया मैं 2001 में हुआ था। और बिस्फी में मेरे द्वारा बहुत विकास की गई है। मैं तो कह रहा हूं, जो पत्रकार और मीडिया से सर्वेक्षण आप करवा लें, जो बिस्फी की जनता यदि मुझे चाह रही है, मैं जिस जाति से आती हूं, तो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में 60,000 ब्राह्मण है और जो सांप्रदायिक ताकत यहाँ जीतते हैं वो 7,000 हैं। हम ब्राह्मण समाज के लोग 2 बार उनको वोट दे दिए, तो क्या ब्राह्मण का बेटा राजनीति नहीं करेगा? 60,000 यहाँ ब्राह्मणों की संख्या है।
यहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यदि राजद का उम्मीदवार होता है तो निश्चित रूप से मैं आज आपके माध्यम घोषणा करता हूं जो मैं प्रत्याशी के रूप में आऊंगा। वैसे मुझे विश्वास है अपने नेता तेजस्वी प्रसाद पर, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर। पूर्व में भी कांग्रेस के एमएलसी के उम्मीदवार हम 2019 में एमएलसी के दरभंगा स्नातक से मैं एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया था। मुझे विश्वास है जो कांग्रेस को यदि सीट मिलती है तो उम्मीदवारी मेरी ही होगी और पार्टी नेतृत्व डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का मुझे निर्देश है जो आप तैयारी शुरू करें। सर, आज कपिलेश्वर स्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जानकारी दे दीजिए क्या किस चीज का? सर्वप्रथम मैं आज विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले, क्योंकि विद्यापति बहुत बड़े शिव भक्त थे, आज मैं बाबा कपिलेश्वर स्थान में बाबा कपिलेश्वर की पूजा अर्चना करने के बाद आने वाली चुनाव 2025 के निस्बत आज मैंने महागठबंधन के निस्बत यह प्रेस वार्ता रखी है। मैं आपको मंचासीन लोगों का परिचय करा दूं। सर्वप्रथम हमारे पीछे हमारे अग्रज और हमारे गार्जियन श्री अशोक सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ समाज सेवी बैठे हुए हैं। हमारी दाहिनी ओर रहिका के पूर्व प्रखंड प्रमुख जटाधर पासवान जी हैं। इनके बगल में छोटे पजियार जी तिसी नरसाम उत्तरी के पंचायत समिति एवं मुखिया मौजूद हैं। हमारे बगल में संजय झा जी मधुबनी व्यवहार न्यायालय के फौजदारी मुकदमाओं के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं। हमारे बगल में मौजूद हैं बिस्फी मुखिया संघ के अध्यक्ष गंगानाथ झा। इनके पीछे हैं मनोज मिश्रा जी, हमारे समाज सेवी बिस्फी मुरलियाचक। इनके बगल में है शाहवाल सिंह, यूथ कांग्रेस एवं NSUI के पूर्व अध्यक्ष। मैं सर्वप्रथम बिस्फी विधानसभा की जनता को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम धन्यवाद दूंगा। जो बिस्फी विधानसभा का जो भी विगत चुनाव हुआ उसमें दोनों पक्ष के उम्मीदवार द्वारा सांप्रदायिक रंग देकर स्प्लिट हो जानी, सांप्रदायिक रंग देकर चुनाव यहाँ बिस्फी में विगत जो भी 2-3 विधानसभा चुनाव हुई हैं वह सांप्रदायिक रंग देकर हुआ है। लेकिन मैं बिस्फी की जनता को धन्यवाद दूंगा जो कि वह उस नेताओं के सांप्रदायिकता के आधार पर मत का तो विभाजन हुआ, लेकिन आज तक बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए।